क्या आपने भी अभी तक छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा है और आप सोच रहे हैं कि आज दिनांक लास्ट है? तो ऐसा नहीं है, अब तारीख बढ़ चुकी है। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में। मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं देवेंद्र लर्निंग एडवेंचर यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात कर लेते हैं राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में, जो हम एक मास्टर कोर्स में या 12th के बाद हम जो भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो जो भी हम फीस भरते हैं वह सरकार हमें वापस देती है। इसके बारे में यह जानकारी है। तो इस योजना का नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आज 28 फरवरी 2026 को आज इस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म की अंतिम दिनांक थी, लेकिन आज एक परिपत्र जारी हुआ है और उसमें दिनांक को बढ़ा दिया गया है। यानी अब हम 31 मार्च 2026 तक, यानी अगला एक महीना भी है जिसमें हम आवेदन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने और जिन छात्रों ने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कृपया ध्यान से देखें। आप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पहले 28 फरवरी 2026 तक हम आवेदन कर पा रहे थे, लेकिन विभाग ने 28 फरवरी अंतिम दिनांक रखी थी, उससे पहले 31 जनवरी रखी थी, जो बढ़ा दी गई है। हालांकि अब 31 मार्च कर दी गई है, लेकिन ध्यान रहे कि अब 31 मार्च से 2026 से आगे यह दिनांक है जो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अधिकतम बढ़ाया जा चुका है। तो अब जो भी विद्यार्थी है, जो भी छात्र हैं, अध्ययन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो अब इसके बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम दिनांक आगे बढ़ा दी गई है तो इसका इंतज़ार करें और इंतज़ार के चक्कर में हम फॉर्म भर ही ना पाएँ। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम दिनांक का इंतज़ार ना करें और फॉर्म इस महीने में जल्द से जल्द भर दें। यदि किसी के डॉक्यूमेंट अभी बने नहीं हैं तो डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें। तो हम बात कर लेते हैं कि इस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है और वह आवेदन किस प्रकार होगा और क्या क्या आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। पहला कि राजस्थान में जो भी छात्र 12th या 12th के बाद, वैसे 10वीं 12वीं मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर छात्र लेते नहीं हैं, तो 12th के बाद जो भी मास्टर कोर्स करता है उसमें छात्रवृत्ति का प्रावधान है, यानी एक नियम बना हुआ है। इसमें कौन कौन छात्र अप्लाई कर सकते हैं? जनरल को छोड़कर। यदि जनरल में EWS है तो वह आवेदन कर सकता है। उसके बाद OBC की बात करें तो OBC कर सकता है, लेकिन वह BPL का होना अनिवार्य है। और यदि वह BPL में नहीं है तो उसको पात्र नहीं माना जाएगा। दूसरा कि जो OBC में SBC श्रेणी बनी हुई है, जो राजस्थान में 5 जातियाँ हैं, गुजर, गायरी, गाड़ियल लोहार, और ये जो 5 जातियाँ हैं ये अलग से आवेदन कर सकता है। इसके अलावा हम SC/ST की बात करें, वह आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो भी पात्र हैं वही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक नियम और है कि यदि किसी के माता पिता की सरकारी नौकरी है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, इसमें वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे यदि किसी की 2.5 लाख से अधिक है भी, लेकिन प्रमाण पत्र में वो नहीं दिखना चाहिए। बाकी तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जैसा कि ऊपर नीचे हो फिर भी हम प्रमाण पत्र बनवा ही लेते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, इनकी हम बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास। जाति और मूल दोनों अनिवार्य है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला बनाना है। इसके अलावा जिस भी संस्था में हम पढ़ रहे हैं, जो फीस जमा करवाइए उसकी एक प्रमाणित रसीद हमारे पास होना अनिवार्य है। यदि उस पर सील और मोहर यानी सील और साइन नहीं है, मोहर लगी हुई नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगी। तो जिस संस्था में हम फीस जमा करवाएं, कम से कम वहाँ से एक रसीद लें जिस पर साइन और मोहर दोनों लगी हुई हो, जिससे आने वाले समय में ना ऑब्जेक्शन आए, ना कोई दिक्कत आए। तो हम आवेदन किस प्रकार करेंगे ये भी देख लेते हैं। आवेदन करते समय हमें राजस्थान साइन ऑन यानी SSO पर एक ID बनानी होती है। यदि किसी अभ्यर्थी की ID नहीं है तो वीडियो देख के या ई-मित्र से बनवा सकता है। इसके अलावा यदि स्वयं की SSO ID है तो SSO ID से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों अपडेट करके आवेदन कर सकता है। जिसमें मुख्य दस्तावेज जो हमें चाहिए, जन आधार के अलावा मृत्यु जिसमें हमें आवश्यक दस्तावेज चाहिए मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अंतिम वर्ष की मार्कशीट। इसके अलावा फीस की रसीद जो प्रमाणित होनी अनिवार्य है। यही दस्तावेज लेके आप ई-मित्र से या स्वयं SSO ID से आवेदन कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस महीने हम लास्ट आवेदन कर पाएंगे, जिसमें हमें आवश्यक दस्तावेज चाहिए मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अंतिम वर्ष की मार्कशीट। इसके अलावा फीस की रसीद जो प्रमाणित होनी अनिवार्य है। यही दस्तावेज लेके आप ई-मित्र से या स्वयं SSO ID से आवेदन कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस महीने हम लास्ट आवेदन कर पाएंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में। तो ध्यान रहे कि इस वर्ष किसी विद्यार्थी ने या
छात्र ने जो भी आवेदन नहीं किया है तो वो इस महीने में कम से कम आवेदन कर दे। ऐसे ही लगातार अपडेट और शिक्षा संबंधी जानकारी या लगातार CET कोर्स हम करवा रहे हैं उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है देवेंद्र लर्निंग एडवेंचर। तो आप ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।